नौजवान मेरी बात मानेंगे? कब तक मेरी बात पर जो है सब्र करेंगे? ये ना, और कोई इनका पूछने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि एक इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को आजाद छोड़ दिया गया है कि पीपल्स पार्टी से बाद में निपटेंगे, पहले जो है वो PMLN से निपट लिया जाए। आजाद छोड़ दिया, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं सिंध के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत देर तक इस तरह की तर्ज हुक्मरानी नहीं चलेगी। बड़ा जुल्म है, आपने हमसे पानी छीन लिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने शहर को कचरे में डुबो दिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने एक नौकरी नहीं दी सरकारी, हमने कुछ नहीं कहा। आपने एक बस नहीं दी है हमें यहाँ पर, हमने कुछ नहीं कहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझे गिनने के लिए तैयार नहीं हो, आप मेरी पॉपुलेशन, आप मुझे इस पाकिस्तानी गिनने के लिए तैयार नहीं हो, हम खामोश नहीं रहेंगे, इस पर हम चुप नहीं रहेंगे, इस पर हम एहतजाज करेंगे। कल कराची में लियाकताबाद के लोगों ने लियाकताबाद ब्रिज के नीचे एहतजाज किया है। आज से 15-20 दिन पहले शाहराह फैसल पे एहतजाज किया, रैली निकाल कर लेकर गए। अब ये सिलसिला बढ़ेगा, इसलिए कि मुझे ऐसे मुल्क में नहीं जीना जहां पर मुझे ये मुल्क के रियासत के लोग, मुझे हुकूमत के लोग मुझे गिनने से डरें, कराची के लोगों को गिनने से डरें। ऐसे मुल्क में नहीं जीना। फिर हमें इस जीने से अच्छा मौत हमें पसंद है, फिर हमें मौत आ जानी चाहिए। लेकिन अगर ये रियासत मुझे गिनने के लिए तैयार नहीं है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। दूसरी बात आपसे ये कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे कराची में 28 फरवरी को अलासिफ स्क्वायर सोहराब रोड पर हम पख्तूनों का जलसा करने जा रहे हैं, सिर्फ पख्तूनों का। पाक सरजमीन पार्टी वाहिद जमात है जिसने सारी कौमियतों को यहाँ पर आपस में जोड़ा है, हमने आपस में जोड़ा, और उसका हम मुजाहरा करने जा रहे हैं कि कराची में पख्तूनों की भी सबसे बड़ी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी है। वो इलाके जहां पर मुहाजिर और पख्तून एक साथ नजर नहीं आ सकते थे, एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि भाई भाई हो गए हैं। और उसका मुजाहरा इंशाअल्लाह ताला सोहराब रोड के पख्तून 28 फरवरी को एक बहुत अजीम शान जलसा करने जा रहे हैं अलासिफ स्क्वायर के पीछे। मैं कराची के तमाम पख्तूनों से कहता हूं कि आएं और उस जलसे को मैं, जो कि एक तारीख रकम करने जा रही है। यहाँ पर हमेशा के लिए नफरत की सियासत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमेशा के लिए जुबान की बुनियाद पर लड़ाने और मारने और मरने की सियासत खत्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला एक झंडे के नीचे आकर हम सिर्फ अपने हुकूक की बात करेंगे। जो मजलूम है उसके साथ खड़े होंगे, जो जालिम है उसका हाथ रोकेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मजलूम की जुबान कौन सी है, ये नहीं देखेंगे कि उसका मसलक कौन सा है। अगर मजलूम है, पाकिस्तानी है, इंसान है, हमारा भाई है, और जालिम कोई भी हो, चाहे वो मेरी जुबान बोलने वाला हो, मेरे मसलक वाला हो, मेरे मजहब वाला हो, उसका हाथ हमें हर हाल में रोकना है। अब इस पाकिस्तान में दो ही कौमियतें होनी चाहिए, एक मजलूम और एक जालिम, और जालिम के हाथ को हमें रोकना है इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्तफा भाई एक के साथ आपने कहा जी 1,70,000 कम गिना गया, 1,70,00,000 कम गिना गया, आपको एतराज है। वसीम अख्तर चोर है, आपको एतराज है। वफाकी हुकूमत नाअहल है, आपको एतराज है। सर माजरत के साथ आप इस शहर के बेटे हैं, इस सूबे के बेटे हैं, आप कहते हैं कि आपको इस काम के लिए अल्लाह ने चुना है। सर इस सूबे में मासूम बच्चों के साथ रेप केसेस में इजाफा हो गया है। 2 दिन कबल भी इंटीरियर सिंध 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। सर किसी सियासी पार्टी के किसी भी शख्स के मुंह से हमने एक जुमला नहीं सुना। सर ये जुल्म नहीं है? देखिए, अगर हम और सुबह से लेकर शाम तक होने वाले वाकयात पे अपनी नोहा पढ़ना शुरू करें, खुदा की कसम दिन गुजर जाए, हफ्ते गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए और महीनों गुजर जाए, ऐसी दास्तान है। ना आपके पास टाइम होगा, ना आपके अखबारों में, ना आपके टीवी पे टाइम होगा, और ना किसी के पास सुनने का टाइम होगा। देखिए, इस पूरे निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। हमने बारहा इसके ऊपर आवाज उठाई है। अगर इस पर्टिकुलर वाक़े पे कोई अगर आवाज नहीं आई होगी, लेकिन इस इशू के ऊपर हमने बड़ा वोकल होकर इसके ऊपर बात की है। लेकिन इसका हल सिर्फ बयान देना नहीं है। इस निजाम को जब तक हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, इन हुक्मरानों को या तो अल्लाह ताला इनको नसीहत दे, या तो इनको नेस्त नाबूद करे अल्लाह ताला, और आवाम को इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। बयाना से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा लोगों को।